नमस्कार दोस्तों, बुक समरी वाईटी में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने 1 जनवरी को तय किया, इस साल मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। पहला दिन, आप उठे। दूसरा दिन, आप उठे। तीसरा दिन, स्नूज। और 1 हफ्ते के अंदर वो आदत कहाँ गई, पता ही नहीं चला। या शायद आप रोज जिम जाना चाहते हैं, एक नई किताब पढ़ना चाहते हैं, या जंक फूड खाना छोड़ना चाहते हैं। हम सब अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं और बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्या हम में मोटिवेशन की कमी है? क्या हम आलसी हैं? आज के लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी आदतें समस्या नहीं हैं। समस्या आपका सिस्टम है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो अपने गोल्स पर नहीं, अपने सिस्टम पर ध्यान दीजिए। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो है एटॉमिक हैबिट्स, छोटे छोटे बदलावों से मिलने वाले असाधारण नतीजों का एक अचूक तरीका। ये वो किताब है जो आपको बताएगी कि सिर्फ 1% बदलाव करके आप अपनी जिंदगी को कैसे कॉम्पाउंड कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी आदतों के मास्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मुख्य विचार 1, गोल्स भूल जाइए, सिस्टम पर ध्यान दीजिए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम अक्सर गलत चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम गोल्स बनाते हैं, मैराथन दौड़ना, 10 किलो वजन कम करना, एक किताब लिखना, लेकिन विनर्स और लूजर्स दोनों का लक्ष्य एक ही होता है। हर कोई मैराथन जीतना चाहता है। तो सिर्फ लक्ष्य होने से सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलती है सिस्टम से। सिस्टम क्या है? मैराथन दौड़ना एक लक्ष्य है। रोज शाम को 5 बजे अपने जूते पहनकर 2 किलोमीटर दौड़ना एक सिस्टम है। किताब लिखना एक लक्ष्य है। रोज सुबह 1 घंटा लिखना एक सिस्टम है। जब आप अपने सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो गोल्स अपने आप पूरे हो जाते हैं। आपका ध्यान आउटकम से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है। मुख्य विचार 2, 1% रोज बेहतर, द 1% रूल। किताब का नाम एटॉमिक हैबिट्स क्यों है? एटॉमिक मतलब बहुत छोटा, जैसे एक एटम यानी परमाणु, लेकिन जिसके अंदर अपार ऊर्जा होती है। क्लियर कहते हैं कि हमें लगता है कि सफलता के लिए बहुत बड़े, जबरदस्त एक्शन की जरूरत होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। और इसका उल्टा भी सच है। अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। ये छोटी छोटी आदतें, ये एटॉमिक हैबिट्स ही कंपाउंडिंग का काम करती हैं। शुरुआत में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। 1 हफ्ते जिम जाने से आपकी बॉडी नहीं बनती। 1 दिन हेल्दी खाने से आप पतले नहीं होते। इसे जेम्स क्लियर द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल यानी अप्रकट क्षमता का पठार कहते हैं। हम मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं दिखता और हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप लगे रहे तो एक दिन आप उस प्लेटो को पार कर जाएंगे और आपको अचानक तेज ग्रोथ दिखेगी। याद रखिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही थी, वो बस इकट्ठा हो रही थी। मुख्य विचार 3, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। आदतें बदलने के 3 लेवल होते हैं। आउटकम यानी परिणाम, आप क्या पाना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना। प्रोसेस यानी प्रक्रिया, आप क्या करते हैं, जैसे जिम जाना। आइडेंटिटी यानी पहचान, आप क्या मानते हैं, आप कौन हैं। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। वो आउटकम से शुरू करते हैं। मुझे वजन कम करना है, आउटकम, इसलिए मैं डाइटिंग करूंगा, प्रोसेस। लेकिन ये काम नहीं करता, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी या पहचान अभी भी वही है। असली बदलाव अंदर से बाहर की तरफ आता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, आपको अपना लक्ष्य ये नहीं बनाना कि मुझे एक किताब पढ़नी है। आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मैं एक रीडर हूँ। जब आप खुद को रीडर मानने लगते हैं तो आप वो काम अपने आप करने लगते हैं जो एक रीडर करता है। सिर्फ ये मत कहिए कि मुझे सिगरेट छोड़नी है। अपनी पहचान बदलिए, मैं नॉन स्मोकर यानी धूम्रपान न करने वाला हूँ। जब कोई आपको सिगरेट ऑफर करेगा तो आपका जवाब नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं होगा। आपका जवाब होगा, नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता। आपकी आदतें आपकी पहचान का सबूत होती हैं। तो खुद से पूछिए, वो इंसान कैसा होता है जो मैं बनना चाहता हूँ। और फिर छोटे छोटे कदम उठाकर उस पहचान को साबित करना शुरू कर दीजिए। मुख्य विचार 4, आदत बनाने के 4 नियम, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। तो ये एक सिस्टम कैसे बनाया जाए? जेम्स क्लियर ने किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने के लिए 4 आसान नियम दिए हैं। ये 4 नियम एक लूप यानी चक्र में काम करते हैं। क्यू, इशारा, क्रेविंग, इच्छा, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, रिवॉर्ड, इनाम। अच्छी आदत बनाने के लिए हमें इन 4 नियमों का इस्तेमाल करना है। नियम 1, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। हमारी ज्यादातर आदतें ऑटो पायलट या स्वचालित पर चलती हैं। आपका फोन बजता है, क्यू, और आप बिना सोचे उसे उठा लेते हैं, रिस्पॉन्स। अच्छी आदतें शुरू करने के लिए हमें क्यूज को ऑब्वियस या स्पष्ट बनाना होगा। कैसे करें?
हैबिट स्टैकिंग, आदतों को जोड़ना। अपनी किसी पुरानी आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ दीजिए। फॉर्मूला है, पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। मैं रोज मेडिटेशन करूंगा, गलत। रोज सुबह चाय पीने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा, सही। रोज रात को डिनर के बाद मैं 10 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा, सही। एनवायरनमेंट डिजाइन, माहौल डिजाइन करें। आपका माहौल आपके क्यू से भरा होता है, उसे बदलिए। अगर आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं तो गिटार को अलमारी में मत रखिए, उसे लिविंग रूम के बीच में रखिए। मेक इट ऑब्वियस। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो सुबह ही पानी की बोतलें भरकर अपने डेस्क पर रख लीजिए। अगर आप सुबह जिम जाना चाहते हैं तो रात में ही अपने जिम के कपड़े बाहर निकाल कर रख दीजिए। और बुरी आदत कैसे तोड़ें? उल्टा कीजिए, मेक इट इनविजिबल, इसे अदृश्य बनाओ। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो टीवी देखने के बाद रिमोट को दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर आप जंक फूड कम खाना चाहते हैं तो उसे खरीदना बंद कर दीजिए या किचन में किसी ऐसी जगह छुपाए जहां वो दिखे नहीं। नियम 2, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा दिमाग डोपामीन के लिए काम करता है। आदतें इसलिए बनती हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव या आकर्षक लगती हैं। जंक फूड खाना, सोशल मीडिया चलाना, ये सब आकर्षक हैं। हमें अपनी अच्छी आदतों को भी आकर्षक बनाना होगा। कैसे करें? टेम्पटेशन बंडलिंग, आकर्षण को जोड़ना। एक काम जो आप करना चाहते हैं, वांट, उसे उस काम के साथ जोड़ दीजिए जो आपको करना है, नीड। मुझे एक्सरसाइज नीड करनी है, लेकिन मुझे अपना पसंदीदा पॉडकास्ट वांट सुनना है। नया नियम, मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनूंगा जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूंगा। मुझे नेटफ्लिक्स वांट देखना है, लेकिन मुझे 20 मिनट ट्रेडमिल नीड पर चलना है। नया नियम, मैं नेटफ्लिक्स सिर्फ ट्रेडमिल पर चलते हुए ही देखूंगा। जॉइन अ कल्चर, सही संगत में रहें। इंसान वो करता है जो उसके आसपास के लोग करते हैं। अगर आपके सारे दोस्त स्मोकिंग करते हैं तो आपके लिए छोड़ना मुश्किल है। अगर आप रीडर बनना चाहते हैं तो कोई बुक क्लब ज्वाइन कीजिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताइए जो हेल्थ को लेकर सीरियस हैं। जब आपके आसपास सब उस आदत को नॉर्मल मानते हैं तो वो आपके लिए अट्रैक्टिव बन जाती है। और बुरी आदत कैसे तोड़ें? उल्टा कीजिए, मेक इट अनअट्रैक्टिव, इसे अनाकर्षक बनाओ। उस आदत के बुरे परिणामों को अपने दिमाग में दोहराइए। सोचिए कि जंक फूड खाने से आपकी हेल्थ कितनी खराब हो रही है। उस आदत की कीमत को हाईलाइट कीजिए। नियम 3, इसे आसान बनाओ, मेक इट ईजी। इंसान का दिमाग लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, न्यूनतम प्रयास का नियम पर चलता है। हम वही काम करते हैं जो सबसे आसान होता है। हमें लगता है कि आदत बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए। नहीं, हमें फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करना है। अपनी अच्छी आदतों को इतना आसान बना दीजिए कि आप उन्हें ना ही ना कह पाएं। कैसे करें? रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम करें। जैसा मैंने पहले कहा, जिम के कपड़े रात में तैयार रखना फ्रिक्शन को कम करता है। सुबह उठकर ये सोचना नहीं पड़ता कि क्या पहनूं। द 2 मिनट रूल, 2 मिनट का नियम, ये एक गेम चेंजर नियम है। किसी भी नई आदत को 2 मिनट या उससे कम में पूरा होने लायक बना दीजिए। रोज एक किताब पढ़ना, ये मुश्किल है। नया नियम, रोज रात को एक पेज पढ़ना, इसमें 2 मिनट से कम लगेंगे। रोज 30 मिनट योगा करना, ये मुश्किल है। नया नियम, रोज सुबह अपनी योगा मैट बिछाना, इसमें 2 मिनट से कम लगेंगे। इसका मकसद परिणाम पाना नहीं है, बल्कि आदत को शुरू करने की आदत डालना है। एक बार आपने शुरू कर दिया, जैसे मैट बिछा दी, तो ज्यादा चांस है कि आप 5 से 10 मिनट योगा कर ही लेंगे। पहले क्वांटिटी पर नहीं, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। और बुरी आदत कैसे तोड़ें? उल्टा कीजिए, मेक इट डिफिकल्ट, इसे कठिन बनाओ। फ्रिक्शन को बढ़ाइए। अगर आप फोन बहुत चलाते हैं तो हर बार इस्तेमाल के बाद उसे लॉग आउट कर दीजिए। अगली बार आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, ये एक फ्रिक्शन है। फोन को दूसरे कमरे में चार्ज कीजिए ताकि सुबह उठते ही आप उसे न देख सकें। नियम 4, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये आखिरी नियम है। जिस काम से हमें तात्कालिक संतुष्टि यानी इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलती है, हमारा दिमाग उसे दोहराना चाहता है। बुरी आदतों जैसे जंक फूड में रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। अच्छी आदतों जैसे जिम जाने में रिवॉर्ड बहुत देर से मिलता है, जैसे 6 महीने बाद। हमें अपनी अच्छी आदतों के लिए तत्काल इनाम यानी इमीडिएट रिवॉर्ड का सिस्टम बनाना होगा। कैसे करें? इमीडिएट रिइंफोर्समेंट, तत्काल सुदृढ़ीकरण। आदत खत्म होते ही खुद को एक छोटा सा इनाम दीजिए। अगर मैंने आज जंक फूड नहीं खाया तो मैं अपने वेकेशन फंड वाले जार में 100 रुपये डालूंगा। जिम से आते ही मैं अपना पसंदीदा हेल्दी शेक पीऊंगा। हैबिट ट्रैकिंग, आदत को ट्रैक करना। एक कैलेंडर लीजिए। जिस दिन आप अपनी आदत जैसे 10 मिनट पढ़ना पूरी कर लें, उस दिन एक बड़ा क्रॉस लगा दीजिए। आपका काम है डोंट ब्रेक द चेन, इस चेन को तोड़ना नहीं है। जब आप उस कैलेंडर को देखते हैं और आपको लगातार 10 क्रॉस दिखते हैं तो ये दिमाग के लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है।
आप उस स्ट्रीक को तोड़ना नहीं चाहेंगे। और बुरी आदत कैसे तोड़ें? उल्टा कीजिए, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, इसे असंतोषजनक बनाओ। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जवाबदेही साथी। एक दोस्त को बताए, अगर मैं इस हफ्ते 3 दिन जिम नहीं गया तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। पैसे खोने का दर्द या शर्मिंदगी का दर्द उस आदत को तुरंत अनसैटिस्फाइंग बना देगा। तो दोस्तों, ये थे एटॉमिक हैबिट्स के 4 नियम। मेक इट ऑब्वियस यानी स्पष्ट बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बनाओ। मेक इट ईजी यानी आसान बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाओ। याद रखिए, आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1% से शुरू कीजिए। 2 मिनट के नियम से शुरू कीजिए। सफलता बड़े बड़े कामों का नहीं, बल्कि हर दिन दोहराई जाने वाली छोटी छोटी सही आदतों का परिणाम है। आप अपनी आइडेंटिटी खुद चुनते हैं। और आप हर उस छोटी आदत से जो आप करते हैं, उस पहचान के लिए वोट डालते हैं। आज ही चुनिए कि आप कौन बनना चाहते हैं और 2 मिनट की एक छोटी सी एटॉमिक हैबिट से उस इंसान बनने का सफर शुरू कीजिए। उम्मीद है ये समरी आपके जीवन में कोई पॉजिटिव बदलाव जरूर लाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप अगली किस किताब की समरी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।